पाकिस्तान की 16वीं पार्लियामेंट का पहला पार्लिमानी साल मुकम्मल होने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। आसिफ जरदारी जहां एक तरफ मुल्क के ऐसे जमहूरी सदर हैं जो 2 बार सदर मुंतखब हुए, वहीं पाकिस्तान के पहले ऐसे सदर हैं जिनको 8 बार पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब का मौका मिला। पार्लिमानी निज़ाम रखने वाले ममालिक में यह मामूल की कार्रवाई होती है। अमूमी तासुर यही होता है कि सदर अगर हुकूमती जमात का पस मंजर रखता हो या फिर हुकूमत के इत्तेहादी के तौर पर सदर मुंतखब हुआ हो तो वह हुकूमत की तरफ से आने वाली तकरीर को ही पार्लियामेंट में पढ़ देता है। आज के खिताब में सदर जरदारी का कहना था कि अवाम ने अपनी उम्मीदें पार्लियामेंट से वाबस्ता कर रखी हैं। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना चाहिए। जमहूरी निज़ाम और कानून की हुक्मरानी पर अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। जमहूरी इदारों पर एतमाद बहाल करने के लिए ठोस फवायद पहुँचाने की ज़रूरत है। हमारे शहरी महंगाई और तवानाई की बढ़ती कीमतों के बोझ तले दबे हुए हैं। वो जोर देते हैं कि वो अगले बजट में अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करें। सदर जरदारी ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने के फैसले पर कहा वो ऐवान की तवज्जो फेडरेशन के लिए एक तशवीशनाक मामले की तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान के सदर की हैसियत से उन्हें 4 सूबाई असेंबलियों, कौमी असेंबली और सेनेट ने मुंतखब किया है। उनका आईनी फर्ज और ज़ाती जिम्मेदारी है कि वो ऐवान और हुकूमत को खबरदार करें कि आपकी कुछ यकतरफा पॉलिसीज विफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। खास तौर पर विफाकी इकाइयों की शदीद मुखालफत के बावजूद हुकूमत का दरियाए सिंध के निज़ाम से मजीद नहरें निकालने का यकतरफा फैसला, इस तजवीज़ की बतौर सदर वो हिमायत नहीं कर सकते। वो हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इस मौजूदा तजवीज़ को तर्क करे, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे ताकि विफाक की इकाइयों के दरमियान मुत्तफ़िक़ा इत्तफ़ाक़ राय की बुनियाद पर काबिल अमल पायदार हल निकाला जा सके। सदर जरदारी के खिताब के इन हिस्सों से साफ जाहिर हो रहा है कि उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब का फ़ायदा उठाते हुए अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को भी वाज़ेह अंदाज से पेश किया। अहम बात यह भी है कि आज ही बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के माबैन इस वक्त अहम मुलाकात हो रही है। बिलावल भुट्टो इस मुलाकात में शहबाज शरीफ के सामने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे। पीपल्स पार्टी को इस वक्त हुकूमत से 2 बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक दरियाए सिंध के निज़ाम से नहरें निकालने और दूसरा पंजाब में पीपल्स पार्टी को अहम इंतज़ामी मामलात में नज़रअंदाज करने। शहबाज शरीफ जानते हैं कि कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें ही उनकी हुकूमत की लाइफ लाइन है, मगर ऐसे में सवाल यही है कि शहबाज हुकूमत को लेकर जो तहफ़्फ़ुज़ात रखती है क्या उन्हें दूर करना शहबाज शरीफ के अपने दायरा इख्तियार में भी है या नहीं। और इसी सवाल का ज़िमनी सवाल, क्या इस वक्त पीपल्स पार्टी का हुकूमत से हिमायत वापस लेना उसके दायरा इख्तियार में भी है या नहीं, इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। विफाकी इकाइयों की शदीद मुखालिफत, दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने का यकतरफा फैसला हिमायत नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत ने तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। शहबाज हुकूमत की आजमाइश का हल क्या? हसन निसार साहब, तहफ़्फ़ुज़ात हैं सदर मुमलिकत को हुकूमत के फैसले पर, कोई हल मौजूद है? इस दरख्वास्त को शहबाज शरीफ साहब किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं? देखें, मौत के अलावा हर मसले का हल है और मौत के बारे में भी अब ये कहा जा रहा है कि ये ऑप्शनल हो सकती है। अच्छा, दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ इनकी आजमाइशों के हल का। एक मशवरा मैं देता हूँ। एक शम्स साहब होते थे, मैं उनका पूरा नाम भूल रहा हूँ, वो थे चेयरमैन वापडा, कई साल पहले की बात है। शम्स मुझे याद है, ताल्लुक़ था उनका KPK के साथ। उनका इस मौजू पे इंतहाई मुदल्लल किताबचा मौजूद है, बहुत मुदल्लल। यानी मेरे जैसा जाहिल आदमी जो इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, मैं भी आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। उसे पढ़ लें अगर पढ़ना आता हो। दलीलों का अंबार है। पहले मुखालिफिन को दलाइल से कायल करने की कोशिश करें। अगर वो मैं ना मानूं वाला एटीट्यूड हो उनका, बिल्कुल जैसे ज़िद होती है या उसके पीछे कोई और उनकी वारदात, तो फिर कौम को एतमाद लें। अपने करोड़ों रुपए के इश्तिहार छापते हैं, बताएं कौम को कि ये है फैक्ट शीट और ये लोग ये कर रहे हैं, दलाइल है वहाँ। वो शम्स साहब जो थे चेयरमैन वापडा, हाईली एजुकेटेड मैन, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, तो मुझे तो उसने फैसिनेट किया था। ये कई साल पहले की बात है, मेरे पास शायद कहीं पढ़ा हो किताबों में अब भी। तो कौम को एतमाद लें, अपनी शक्लें थोबड़े दिखाने के साथ साथ ये भी ज़रा एक एक पेज का करें ना, ज़रा वो किताबचा है, इट्स नॉट अ बुक। कौम को राय आमा हमवार करें और उसके बाद वो करें
जो इनको करना चाहिए। ये वो बहुत कुछ कर चुके हैं जो इनको नहीं करना चाहिए। ये तो पूरी कौम का मामला है, पूरे मुल्क का मसला है। ठीक, और वो किताब चाहे पढ़ लें अगर इन्हें पढ़ना आता है। सही, ठीक है जी। ज़ैगम साहब, सदर साहब ने यह भी फरमाया कि जमहूरी निज़ाम और कानून की हुक्मरानी पर अवाम का एतमाद बहाल करना और फिर जमहूरी इदारों पर एतमाद बहाल करने के लिए ठोस फ़वाइद पहुंचाने की ज़रूरत की बात कर रहे हैं। और जो तहफ़्फ़ुज़ात आज सामने रख रहे हैं, मौजूदा निज़ाम में अपनी भरपूर फ़ायदा उठाया है, भरपूर तौर पर जैसे कि आइनी पोजीशंस को एंजॉय करने वाली पीपल्स पार्टी कि अब इस वक्त जो मसाइल नज़र आ रहे हैं या निज़ाम की कमज़ोरियाँ, उसका मलबा इतनी आसानी से नून लीग पर डाल सकती है? क्या शहबाज हुकूमत जो बात कह रहे हैं या मुतालबा कर रहे हैं उसको एड्रेस कर सकती है? पीपल्स पार्टी को और आसिफ जरदारी साहब को अपने हिस्से का मलबा खुद उठाना होगा। पीपल्स पार्टी का तरीका वारदात अभी ये है कि वो हुकूमत में भी है, हिस्सेदार भी है, ओहदे भी लिए हैं, लेकिन किसी जिम्मेदारी को उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन अवाम के जहन में वो हुकूमत का हिस्सा है। अब सदर साहब ने आज अपने खिताब में हर किसी को खुश करने की कोशिश की है, और जिसमें सिंध के अवाम भी शामिल हैं, क्योंकि सिंध की जो हरारत है वो उनके पांव तक पहुंच गई है। लेकिन आप ये देखिए सितम ज़रीफ़ी कि आज उमर अयूब साहब ने जो उन पे हमला किया है और उनकी दुखती रग पे हाथ रखा है, और जिसको कहते हैं ना बिलो द बेल्ट वार किया है, और उन्होंने कहा है कि आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब सिंध का पानी बेच रहे हैं। अब जो बुनियादी मसला है आज जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो है एतमाद की कमी। हसन निसार साहब ने बहुत अच्छा याद दिलाया कि शमसुल मुल्क साहब जो वापडा के चेयरमैन थे, वो कालाबाग डैम के हक में थे और वो इंडस वाटर सिस्टम को बहुत अच्छा समझते थे और बहुत अच्छे दलाइल थे उनके, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उनके अपने सूबे वाले खैबर पख्तूनख्वा वाले उन पर शक व शुबे का इजहार करते रहे, क्योंकि इस वक्त शकूक व शुबहात जो हैं पानी के मामले में पाकिस्तानी फेडरेशन के, वो खत्म नहीं हो सके, बल्कि वो जितने कम होने चाहिए थे वो उतने कम भी नहीं हो सके। देखिए आयशा, जो मुस्तकबिल के झगड़े हैं अभी ये कहा जाता है वो पानी के ऊपर होंगे। और पानी का झगड़ा क्या होता है? पानी का झगड़ा होता है लोअर राइपेरियन और अपर राइपेरियन के दरमियान में। अपर राइपेरियन होता है जहां से दरिया आ रहा होता है, और लोअर राइपेरियन होता है तो दरिया का आगे वाला हिस्सा होता है। जैसे पंजाब अपर राइपेरियन है और बलूचिस्तान और सिंध जो है वो लोअर राइपेरियन है। तो इसी लोअर राइपेरियन और अपर राइपेरियन के जो झगड़े हैं वो आपको कालाबाग डैम में भी नजर आए थे। इसको हल करने की हमने कोशिश की 1991 में। अगर हम आज तक मसला हल नहीं कर पाए ना कोई भी, हर मामला सियासत की नजर हो जाता है। अभी जो जरदारी साहब ने तहफ्फुजात रखे हैं वो उनकी जमात हुकूमत के साथ है, शहबाज हुकूमत के पास इसका कोई हल है? वो इस बात को एड्रेस कर सकते हैं या पीपल्स पार्टी बाहर निकल सकती है? वो ये इख्तियार रखते हैं कि हुकूमत से दूर हो जाएं। सियासत क्या कह रही है इस वक्त? ये कह रही है कि बाहर निकलना बहुत आसान नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए सिंध का वो दबाव सहना भी आसान नहीं है जो उसकी तरफ आ रहा है। सिंध उसका किला है। अगर सिंध से हाथ से निकलता है तो पीपल्स पार्टी के पास कुछ भी नहीं बचता। और सिंध के लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो जो हमें हिस्सा दिया गया है, एलोकेटेड हिस्सा, पहले ही उसमें से 40% कम मिल रहा है, और अगर ये मजीद कम हो गया तो हम तो प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि सिंध में तो जेरे जमीन भी जो पानी है वो मीठा नहीं है। सिंध का तो मुकम्मल इन्हिसार दरियाए सिंध के पानी पर है। और अगर ये कम होता है, और बात शक की है क्योंकि पंजाब ये कहता है कि जो हम ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, जिससे 211 अरब रुपए जिस पे लगाने हैं, और जो 6 कैनाल्स निकाल रहे हैं, ये तमाम का तमाम पानी पंजाब के हिस्से से होगा, और सिंध इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये है बुनियादी मसला। अब जो हल है, देखिए हल ये है कि आप जल्दी मत करें, फेडरेशन से कीमती कोई चीज नहीं है। आप इकट्ठे बैठकर एक मॉडर्न वाटर पॉलिसी बनाएं। आप ये देखें कि 1991 का अकॉर्ड काम क्यों नहीं कर रहा। इरसा जो आपने बनाई थी, इसलिए इंडस वाटर सिस्टम जो था, कि किस तरीके से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस पर एतमाद क्यों नहीं आया। ठीक हो गया। आप इस कैनाल सिस्टम को मॉडर्नाइज करें, क्योंकि ये कैनाल सिस्टम बोसीदा हो गया, इसमें पानी जाया हो रहा है। आप नए तरीके देखें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ जाएं, आप वेस्ट वाटर जो है उसको ट्रीट करें। दुरुस्त हो गया। जितने भी मॉडर्न तरीके उसके तहत लेकर चलें।